स्टेज पर आमंत्रित करूँगा, आप आराम से। तो ये इससे पहले कि पीएस का कोई प्रोग्राम शुरू हो, मैं और ये सब आगे आगे बैठिए प्लीज। सर को आने में सर को 15-20 मिनट टाइम लगेंगे। तो साथ में जो है मतलब है कि मैं आप कोर्स रहेंगी हमारे एमसी बैच 8 की उभरती हुई कलाकारा। आइए आइए मैम प्लीज। हाँ मैं आगे बोल रहा हूँ बैच 6 the clinical psychologist, and she'll just be interacting also with happiness sir, और happiness sir से हम थोड़ा समझना चाहेंगे इसे, ठीक है। और मैडम ने बात कि हमारे लिए किस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है। थैंक यू सर। थोड़ा आगे आना ना। Can you sit, sir? As it's an impromptu session, I don't know what I have to do, but let's just catch up with our Dr. Hafiz Gulati. Sir, as a way, your name, I, met him for the first time. I just wanted to know why you call yourself Hafiz Gulati. यही एक पॉइंट है कि मैं हैप्पीनेस गुलाटी क्यों कहता हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरे को कुछ ऐसे दुख रहे होंगे जिससे मैंने नाम ही बदल दिया, ताकि मेरे पास एक चीज़ ना हो। वो कौन सी है? जिसका पहला वर्ड इंग्लिश का ए है, कि मेरे पास एंगर ना हो। ठीक है। अब स्कूल तो सारे गए, स्कूल गए, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मैं भी गए, आप भी गए, तो 2 अक्षर पहले, ज़्यादातर मैं 2 अक्षरों पे काम करता हूँ। अगर 2 अक्षर सीख लिए तो आधा अक्षर हैप्पीनेस गुलाटी तो है ये प्यार का। पहला अक्षर का क्रोध, क्रोध पे काबू पाना, और ए एंगर, इस 2 पे काबू पा लिया, बाकी तो आपका हैप्पीनेस हो ही जाएगा। ढाई अक्षर प्यार के, इसी को कहते हैं हैप्पीनेस। और पूछिए। So amazing. So as you said, sir, being a psychologist, I help people कि कैसे अपना स्ट्रेस दूर करें, एंगर दूर करें। आप एंगर की बात कर रहे हैं, so like you must have given strategies to many people, और आपके ऑरा से ही सबको हेल्प हो जाता होगा कि कैसे हम अपनी लाइफ में, या अगर हम कहीं बैठे ही हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग एवरीवन, बट मे बी एक स्माइल से ही हम हैप्पीनेस को स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे फ्रॉम योर, बिकॉज यू आर हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस and anything that can help us be calm in challenging situations. दूसरा 2 वर्ड है, जैसे लिखा जाए सदा, तो सदा भी 2 वर्ड हैं, सा से सुख और दा, आगे कॉलम लगा हुआ है। अब ये तो है थ्योरी, कुछ वर्ड जो थ्योरी है, मगर इनको प्रैक्टिकल कैसे करना है। अब प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पहले तो मेरी एक एडवाइस है, मेरा यूट्यूब चैनल है हैप्पीनेस गुलाटी। अब मेरी बायोलॉजी के पेज 71 है, और हैप्पीनेस गुलाटी में जाएंगे तो आपको उम्र मेरी 17 मिलेगी। मेरी अंदर की उम्र 17 है, और मेरे को क्यों करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को 48 साल से 64 साल तक मेडिसिन लेनी पड़ी, बीपी की, शुगर की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की, कॉन्स्टिपेशन मेरी खानदानी थी, और कोलेस्ट्रॉल हमारी एनसीआर की लाइन में खुला पड़ा है। उससे जल्दी से हम नहीं बच पाते, मगर जितना बच सकते हैं उतना तो बचना चाहिए। और मेरा ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसकी फिजियोथेरेपी नहीं हुई। 3 साल मैंने ली, ये मैंने ली 16 साल, और 3 साल मैंने ली पाइल्स की ट्रांसप्लांट, और जनवरी 17 के बाद मेरी कोई मेडिसिन नहीं है। मैंने सारों को जब देखा, जब हम एक भी मेडिसिन लेते हैं तो हम ऐसे लगता है कि जिंदा मरे पड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर लिख रहा है सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है। इसका मतलब हमने अपना शरीर डॉक्टर को दे दिया। और मैं चाहूँगा, जब ये 16 साल में लेता रहा तो मुझे लगता था कि ये बीपी शुगर ठीक हो जाएगा। जब ये समझ आई कि ठीक ही नहीं होगा, मैंने कहा भी ये तो मैं तो फिर फंस गया पिंजरे में। ठीक है। मगर मेरा एक लड़का लड़की था, मैंने कहा ये लाइफ जो है मेरी, पिताजी की दवाई, माता जी की दवाई, अपनी दवाई, बीवी की दवाई, बच्चों का स्कूल छोड़ा ले, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अच्छी तरह उनको पढ़ा भी नहीं पा रहे। तो मैंने कहा अपनी लाइफ के मैं कुछ टाइम लगाऊंगा, मे भी 6 महीने साल मैंने अलॉट कर दिया, सब कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे माता जी भी स्वर्गवास हो गए, पिताजी
क्या मैं फ्री हूँ थोड़ा सा। तो मैंने जब 6 महीने शुरू किए, मैंने सब गुरुओं को, हेल्थ वाले सब देखे, टीवी को, ये किताबें पढ़ने को। 4 महीने के बाद मुझे अंदर से ऐसे लगा कि मैं ही गलत कर रहा हूँ, ये दवाई की तो जरूरत नहीं। नज़र क्या आया, उसमें 2 चीज़ें नज़र आई कि हर एक के अंदर, जैसे आप हैं या कोई भी हो, आपके अंदर जब पैदा हुए पहले दिन ही एक डॉक्टर बैठा दिया, उसका नाम भी रखा गया DR। वो कहता है कभी भी जिंदगी में आप अपने अंदर का डॉक्टर जागृत कर लो तो बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अपने अंदर का डॉक्टर मार रखा था। वो अंदर वाला डॉक्टर क्या कहता है कि आपने सिर्फ अपने शरीर की 2 चीजें ध्यान रखनी है। 2, फिर आगे हम 2 के ना, मेरी 2 चीजें क्या हैं? एक डाइट यहाँ से जाती है, एक हमारा रिक्रिएशन है ब्रेन का, उसका नाम मैंने रख दिया हैप्पीनेस। जैसे कोई गाना बजेगा, आप गाना गा सकते हैं, एक लाइन कोई भी, कौन से गाने? कोई भी, यानी एक लाइन गाना सुनो, कोई भी जो आपको आ रहा है, जो आपको आ रहा है। चल के तुझे थोड़ा जोर से। लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ अंधेरा हो आंसू बिना, बस तुम्हारी याद में। अब देखो ये फिलॉसफी अगर आपकी समझ आ गई, इन्होंने गाना गाया और मेरे कान में गया, ये इमीडिएटली हमारे ब्रेन को स्टक है। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस सेल है उसको रिलीज करता है। उसको जब रिलीज करता है वो वहीं घूमते हैं। तो मैंने उसको खड़े होके अपने ब्लड में ले गया और धरती के साथ मेरा पैर है और सिर मेरा आकाश के साथ। तो जब मैं गया, ये नीचे गए और नीचे से ऊपर आए, तो क्या हुआ, ये जो हैप्पीनेस सेल है मेरे ब्लड में फ्लो करते हैं। तो मेरा जितना हर एक पार्ट है वो सारा हैप्पीनेस से आनंदित हो गया, उसको हैप्पीनेस फूड मिल गया। एक तो देखूँ वेरी इजी टू रीड, क्योंकि आपके इस समय मोबाइल फ्री है, सबके घर में टीवी फ्री है? तो ये गाना बज सकता है, डांस आप मेरे पे कर लो। और ये डांस मैंने क्यों लिया और मैं इस पत्ती पे क्यों आया, तो मुझे डांस करना पड़ा। लोग तो मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, भक्ति सजेस्ट करते हैं, मैं 5 को मना करता हूँ, मैं नहीं 5 करता। उसकी वजह है कुछ, क्योंकि इन 5 को करने के लिए जो आजकल ट्रेंड चला है, इसमें कम से कम आपको 1-1.5 घंटा लगता है। मैंने उसको 5 मिनट में करके दिखा दिया और 5 मिनट में ही हो सकता है बड़े आराम से। आप मेरे यूट्यूब में जाओगे, 1000 वीडियो हैं, तो 4 मेरे खास हैं। एक है गाना जो मैंने कोविड में निकाला, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज़ है डॉक्टर हैप्पीनेस ब्लड। अगर 71 साल में मैं देखने की चीज़ हो सकता हूँ तो आप सारे फिल्म हो सकते। देखो इतनी इनकी उम्र अभी मेरे से आधी होगी। तो अगर ये फिलोसफी मेरी इनको चली गई, मेरे 16 साल दवाई में खराब हो गए, मैं नहीं चाहता मेरे से छोटे या कोई भी बड़ा उसके 16 से खराब। ठीक है। दूसरा गाना क्या है? दूसरा गाना है, जैसे किसी की शादी होती है, वहाँ मेरा नाम होता है हैप्पीनेस पंडित। अच्छा, हैप्पीनेस पंडित कुछ बुलाते भी है, कुछ रिश्तेदारी भी जाता हूँ। तो एक तो मेरा गाना चलता है बार बार, देखो 1000 बार देखो, देखने की चीज़ है दुल्ला दुल्हन। ठीक है, वो आपको मिलेगा। दूसरा मेरा गाना, गिफ्ट, शादी आपकी हो गई या नहीं, आज भी अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, नहीं है तो बाहर जाके भी कर सकते हो। गाना ऋषि कपूर का, तो 16 वर्ष मैं 17 वर्ष। ये गाना अगर घर में आपने बंद कमरे में भी कर लिया तो मेरा यूट्यूब भी नहीं देखना पड़ेगा। क्या मैं ब्रेन से अपनी मैडम को कह रहा हूँ तो 16 वर्ष, वो मुझे कह रही है तो 17 वर्ष का। इट इज ब्रेन साइकोलॉजी। ये एटमॉस्फेयर में जाएगा। 180 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपकी बॉडी 17 की तरफ चल पड़ेगी और लेडीज की बॉडी 16 की तरफ चल पड़ेगी। ये भी मेरा एक क्या बात, दान है। क्यों? मेरी दादी डेढ़ केसरा गई, 100 साल में स्वर्गवास हुई। उनके पास ना तो कोई लाठी थी, ना कोई ऐनक थी, ना कोई दवाई थी, और वो 16 थी। ये कंसेप्ट मैंने वहाँ से लिया। जब मैंने ये भी स्टडी किया तो मेरी दादी क्या करती है, वो 2:30 बजे लंच करके मंदिर में जाती थी और वहाँ रोई के भजन चलते थे, वो डांस करती। तो ये मैंने जब मैंने 4 महीने स्टडी किया, सारा पीढ़ियों का, जितने भी ये धार्मिक गुरु, मैंने सब कुछ स्टडी किया। इनमें से मैं क्या ले सकता हूँ?
और हमें जैसे कल गुरु पूर्णिमा थी, तो एंकर को छोड़ने के लिए हमें विकार छोड़ने हैं। विकार छोड़ने का एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण, उनकी भी परीक्षा हुई। उनकी परीक्षा हुई तो जैसे लेते हैं भगवान की परीक्षा, फिर वेश बदल के आए, उनको ले गए। कहते ये किसी के विकार ही नहीं देखते। उन्होंने एक कुत्ता रख दिया जो दुनिया में सबसे भयंकर कुत्ता था। उसकी कोई भी चीज़ देखने वाली ठीक नहीं थी। वे देख के आदमी डर जाएगा, कुछ कहेंगे भी ये क्या है। मगर जब वो गए, पहले कृष्ण जी ने कह दिया क्या सुंदर दांत है। भगवान कहता है यही असली है। तो हमें क्या करना है, किसी दूसरे की चीज पॉजिटिविटी देखनी है और हर एक में मिलेगा। क्यों? हर एक आदमी यूनिक है। मैं अपनी यूनिकनेस अभी आपको बता देता हूँ। आई एम द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू बी अ डाइपर 24 आवर्स। हाँ, अब मैंने ये बोला तो ये कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में गया। ये ब्रेन पे काम कर रही है। तो क्या होगा जब मैं इसको बोलूँगा और बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। अब इसमें दिक्कत क्या है? मैं रात को भी लगा के सोता हूँ, दिक्कत होनी चाहिए। अब इस पर मैं चुटकुला भी सुना देता हूँ। हमें नहीं पता था, मैं रात की गोली खाई मैंने 16 साल। हम लुंगी डाल के सोते थे, कभी पजामा डाल के सोते थे और हिल जाते थे, कभी हिल जाते थे। आजकल हम अपनी मैडम के साथ पैंट डाल के सोते हैं और हैप्पीनेस चेन लगा के सोते हैं। क्या मजाल किसी की हमारी हैप्पीनेस खराब कर सके। तो आपको बड़े बड़े ऐसे फार्मूले निकालने हैं। अब जब मैं बोलता हूँ, अब जब मैं कोई भी चीज़ आप 180 दिन बोलेंगे उसको, तो एटमॉस्फेयर में गई। एटमॉस्फेयर मेरे को यूनिक चीज़ें लेकर आए। अब आज यूनिक क्या हुआ? सुबह पोस्टर आया यूनिक शेयर में, आप लोग यूनिक मिले, पहले दिन मिले ना। तो जैसे आप करेंगे ऐसे ही ब्रेन से यूनिक चीज़ें निकल के आएंगी। अब इसमें डांस मैंने क्यों लिया? डांस अगर हिंदी इंग्लिश लगाएंगे DANCE, डांस की फिलोसफी इतनी है कि आपको डांस करने के लिए जब आप करेंगे आपकी डाइट अपने आप आपको एटीट्यूड बदल जाएगा, आप नेचुरल होने शुरू हो जाएंगे। C, आपकी कंसंट्रेशन बॉडी की बदल जाएगी और आपकी एनर्जी भरपूर हो जाएगी। डांस के अंदर आपके बॉडी के सारे पार्ट काम करते हैं। बुरा मत मानना, मॉर्निंग वॉक में हम चलते हैं और माशाल्लाह आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है, हम एक दूसरे की शक्लें कपड़े देखते हैं। ये हमारी फीडिंग की गई है। फीडिंग मतलब समाज की फीडिंग है कि हम दूसरे की नेगेटिव जल्दी फीडिंग है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर ये फीडिंग ना होती तो मैं भी डॉक्टर हैप्पीनेस ना करवाता और ये भी इस पे काम ना करती ब्रेन पे। इसी फीडिंग को हमने धीरे धीरे अपने लिए बदली और फिर बदलना पड़ता। ठीक है, अब योगा के अंदर अगर हम कहते हैं ये टांग ऊपर कर लो, वहाँ भी 1-2 दिन ब्रेन काम करता है, उसके बाद नहीं करता, उसके बाद उसी तरह हम करते जाते हैं। ऐसे ही प्राणायाम में मैं पूछता हूँ उनसे, भाई कितनी ऑक्सीजन चाहिए? किसी को नहीं पता। कोई इधर से कह रहा है, कोई इधर से कह रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। ये नहीं पता कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। ये सबने नाम रख दिए हैं प्राणायाम, कोई उस गुरु के नाम से कर रहा है, कोई उससे कर रहा है। ये आपकी बॉडी का प्राणायाम है। और कोविड में एक किसी का लेक्चर सुना मैंने, उन्होंने कहा आपको सिर्फ सांस छोड़ना है, लेना नहीं है। लेने की पावर नेचर मदर को आपको देगी। जब हर जानवर को, पंछी को दे रही है, आपको दे देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मेडिटेशन, मैंने हमारा शरीर 5 तत्व का बना है। 5 तत्व ऐसा तत्व भी कोई नहीं है जिसको रुकने की आदत है। ओनली आकाश है जो रुकता है। सूरज चलता है, धरती चलती है, हवा चलती है, पानी चलता है ना। सिर्फ आकाश ही रुकता है। और आकाश तत्व हमारे शरीर में सोने में ही आता है। जब हम सो चुके हैं उस समय कोई मेडिटेशन नहीं होती, कोई भक्ति में मेरे को समझ आई कि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं। भाई नेचर मदर ने मेरे को इतनी अच्छी आंखें, सब बाल दिया, तो इतना अच्छा इनको दिया, मेरे को दिया, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हम फिर उसको कह रहे हैं हमें कुछ दे दो, हमारा परिवार सुखी रखो। हम नहीं रखेंगे, तुम रखो। और कुछ? अभी बहुत कुछ है। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं सर से। सर आपका एक्चुअल नाम क्या है? हाँ, आपसे आओ ना जरा सा, तो आगे आओ। सर एक्चुअली मुझे पीछे ना देखना है, आ जाओ यहाँ, आ जाओ।
मेरा नाम था जी राकेश कुमार। हाँ, राकेश कुमार गुलाटी। तो जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मेरे को समझ आया कि मेरी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, तो समझो अगस्त 16 से मैंने शुरू किया और जनवरी ये मैंने जुलाई 16 में कुछ शुरू किया जब मेरे पिताजी स्वर्गवास हुए मार्च में। मैं फ्री हुआ, तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। तो फिर जब मैंने इस पर सारी स्टडी की रात में, जैसे पेयर वर्ल्ड आता था ना,